ब्रेकअप एक ऐसा कड़वा सच जिसे कोई भी नहीं जीना चाहता, लेकिन जब ये हो जाता है तो हमारे अंदर एक बवंडर उठता है। गुस्सा, दुख, पछतावा और सवाल उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रेकअप के बाद किए गए कुछ काम आपकी जिंदगी और इज्जत दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। आज हम डार्क साइकोलॉजी की मदद से समझेंगे वो कौन से 10 काम हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अपने टूटे हुए रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं और अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट करना। ब्रेकअप के बाद दिल दुखता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट करके वो अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ये काम आपकी कमजोरी को सबके सामने ला देता है। लोग आपकी भावनाओं का मजाक बनाते हैं, आपके पोस्ट पर लाइक और कमेंट के रूप में सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो आपको कमज़ोर और बेचारा समझने लगते हैं। इसके अलावा अगर आपका एक्स भी ये सब देख रहा है तो वो ये सोचने लगेगा कि अब भी मैं उसकी ज़िंदगी में मायने रखती हूँ। इससे उसकी अहमियत बढ़ जाती है और आप खुद को और भी गिरा महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट करने से बेहतर है कि आप अपनी फीलिंग को डायरी में लिखें या किसी अच्छे करीबी या दोस्त से शेयर करें। अपने दर्द को दुनिया के सामने न परोसें। याद रखें, इज्जत आपको ही बनानी पड़ती है और आप ही बिगाड़ते हैं। एक्स से बार बार कांटेक्ट करना ये सबसे बड़ी गलती है। जब ब्रेकअप हो गया तो बार बार फ़ोन करना, मैसेज करना या बहाने से मिलने की कोशिश करना आपकी इज्जत को और भी गिरा देता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे सिंप सिंड्रोम यानी पिछलग्गू कहा जाता है। जब आप अपने आत्मसम्मान को भूलकर किसी के पीछे पड़े रहते हैं तो इससे आप अपने दर्द को और बढ़ाते हैं। एक्स के पास लौटने की चाहत ये उस उम्मीद का नतीजा होती है कि शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रेकअप के बाद अक्सर एक्स आपका रिस्पॉन्स देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि आप उसके बिना कितने कमज़ोर हो चुके हैं। इसलिए सबसे सही तरीका ये है कि खुद को रोकें, उसका नंबर डिलीट करें, सोशल मीडिया से अनफॉलो करें और अपनी मेंटल पीस पर ध्यान दें। ये स्टेप न सिर्फ आपकी इज्जत बचाएगा बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी मजबूत बनाएगा। शराब और नशे का सहारा लेना। ब्रेकअप के बाद शराब या नशे का सहारा लेना बहुत से लोगों के लिए आम बात है, लेकिन ये सिर्फ एक पल का सुकून है जो बाद में और भी बड़ी परेशानी में बदल जाता है। नशे की हालत में आप खुद पर कंट्रोल खो देते हैं और अक्सर अपने एक्स को फ़ोन या मैसेज कर बैठते हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहा जाता है। इससे आपकी मेंटल और फिजिकल सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा आपके दोस्त और परिवार भी आपको लेकर परेशान हो जाते हैं। इसलिए नशे से दूर रहें, खुद को बिजी रखें, किसी हॉबी में मन लगाएं या फिर जिम जाएं। नशे से कभी भी सच्ची राहत नहीं मिलती बल्कि समस्याएं और बढ़ जाती हैं। याद रखें, मजबूत इंसान वो है जो खुद को बर्बाद करने की बजाय खुद को संभालता है। बदले की भावना रखना। कई बार लोग ब्रेकअप के बाद बदले की भावना में जीने लगते हैं। वो एक्स को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी बदनामी करने का प्लान या फिर उसे तकलीफ देने की चाहत रखते हैं। ये सब आपके मेंटल बैलेंस को ख़त्म कर देता है। डार्क साइकोलॉजी के मुताबिक बदले की भावना आपको अंदर से खोखला बना देती है। आपकी पूरी एनर्जी नफरत में खर्च होने लगती है, जिससे आप खुद को और भी कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। सच ये है कि बदला लेने से आपका नुकसान होता है। सबसे अच्छा बदला है खुद को बेहतर बनाना। अपनी ज़िंदगी को इतना संवार लें कि एक्स खुद सोचे कि उसने कितना बड़ा मौका गंवा दिया। अपनी मेहनत और तरक्की से उसे ये दिखा दें कि आप उसके बिना भी खुश हैं। माना कि आज आप सोच रहे होंगे कि यार उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं तो बहुत प्यार करता था, मगर अब आपको ऐसा करना है और अपने आप को ऐसा बनाना है कि जब वो एक दिन आपको देखे तो बोले यार मैंने इसे क्यों छोड़ दिया। नए रिलेशनशिप में कूदना। ब्रेकअप के बाद तुरंत किसी नए रिश्ते में जाना एक बहुत बड़ी गलती है। इसे रिबाउंड रिलेशनशिप कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि नए प्यार से पुराने घाव भर जाएंगे, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा नहीं होता। ऐसे रिश्ते अक्सर टिकते नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अकेलेपन से बचने का जरिया होते हैं। आप खुद को इमोशनली तैयार किए बिना किसी के साथ जुड़ जाते हैं,
जो आगे चलकर और भी तकलीफ देता है। रिश्ता सिर्फ इसलिए न बनाएं क्योंकि आप अकेले हैं। पहले खुद को ठीक करें, सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत बनाएं और अपनी ज़िंदगी में अकेले खुश रहने की आदत डालें। याद रखें, प्यार एक ज़रूरत नहीं बल्कि खुशी का जरिया होना चाहिए। जब आप अकेले खुश रहना सीख जाएंगे और किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर जब आप किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो वो सामने वाला आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ये कड़वा सच है और इसे ही पावर गेम कहते हैं। और आजकल के रिलेशनशिप इसी नियम पर चलते हैं, जो जितना मजबूत वो उतना खुश। खुद को दोषी मानना। ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, या मेरी ही गलती थी। ऐसी सोच मानसिक पीड़ा को बढ़ा देती है। डार्क साइकोलॉजी में इसे सेल्फ ब्लेमिंग ट्रैप कहा जाता है। ये आपके आत्मसम्मान को तोड़ देता है और मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा देता है। असल में हर रिश्ता दो लोगों का होता है। गलती कभी एक तरफा नहीं होती। खुद को दोष देकर आप अपनी ताकत कम कर लेते हैं और एक्स की मेंटल ताकत बढ़ा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले खुद को माफ़ करें और ये समझें कि गलती रिश्ते में हुई है, ना कि सिर्फ आपसे। अपने आप से कहें कि मैंने अपना बेस्ट दिया था और खुद को हीरो नहीं बल्कि इंसान समझें। इससे आपकी मानसिक सेहत बेहतर होगी और आप जल्दी उबर पाएंगे। दोस्तों या परिवार से दूरी बनाना। ब्रेकअप के बाद कई लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। दोस्तों या परिवार से दूर हो जाना आपकी मानसिक स्थिति को और ख़राब कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे सोशल आइसोलेशन कहा जाता है, जो डिप्रेशन का कारण बन सकता है। आपको लगेगा कि कोई आपकी बात नहीं समझेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि दोस्तों और परिवार से बात करने से आपका मन हल्का होता है। खुद को खो देना। ब्रेकअप के बाद खुद का ख्याल न रखना एक आम गलती है। लोग उदास होकर न खाना खाते हैं, न सही से सोते हैं। ये आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए खतरनाक है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब आप खुद की देखभाल नहीं करते तो आपका दिमाग और भी नेगेटिव हो जाता है। ये आपकी ताकत को ख़त्म करता है और आपको कमज़ोर बना देता है। एक्स के दोस्तों या परिवार से कांटेक्ट न रखें। कई लोग ब्रेकअप के बाद एक्स के दोस्तों या परिवार से बात करते रहते हैं। इससे उनको एक उम्मीद बंधी रहती है कि शायद रिश्ता फिर से जुड़ जाए, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ आपकी इमोशनल रिकवरी को रोकता है। डार्क साइकोलॉजी इसे इमोशनल होल्ड कहती है, जहां आप खुद को अतीत से बांधे रखते हैं। ऐसे में एक्स के करीबी लोग आपके दर्द को समझ नहीं पाते या फिर आपकी स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए खुद को इस ट्रैप से बाहर रखें और मेंटली मजबूत बने। अचानक ज़िंदगी बदलने के फ़ैसले लेना। कई लोग ब्रेकअप के बाद बड़े फ़ैसले लेते हैं, जैसे नौकरी छोड़ना, शहर बदलना या बड़े खर्चे करना। ये एक इमोशनल रिएक्शन है जो आपको बाद में पछतावे में डाल सकता है। डार्क साइकोलॉजी इसे इंस्टेंट रिवेंज सिंड्रोम कहती है, जहां आप दर्द से बचने के लिए ज़िंदगी में अचानक बड़े बदलाव कर देते हैं, लेकिन ये बदलाव आपकी समस्या को हल नहीं करते। खुद को वक्त दें और पहले मानसिक रूप से मजबूत बने। ब्रेकअप का दर्द गहरा होता है, लेकिन ये भी सच है कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। खुद को टूटने मत दीजिए। इज्जत, आत्मसम्मान और खुद की खुशियों को प्रायोरिटी दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और बताइए क्या आपने भी ब्रेकअप के बाद इन गलतियों को किया है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हमेशा याद रखें, जो आपको छोड़कर चला गया उसने आपकी वैल्यू को पहचाना ही नहीं। खुद को संभालिए और ज़िंदगी को एक नया मौका दीजिए। धन्यवाद।